बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बी कोरियन। सो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसो या फिर काजी। एसो ऑब्लिक काजी। सिंपली दोस्तों क्या है, म्योंगसा इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम के साथ इस्तेमाल होता है। म्योंगसा इंग्लिश में नाउन, उर्दू में इसम के साथ इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में इसकी वजाहत देखते हैं क्या है। कहता है कि दिस मीन फ्रॉम और टू। दिस मीन्स फ्रॉम और टू। उर्दू में कहता है कि इसका मतलब है से और कब तक इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है से और कब तक, यानी कि दोस्तों सिंपली जो है काजी जो है, काजी अगर आप देखेंगे उर्दू में कहेंगे तक, यानी कि ओंजे बुत्थो ओंजे कहीं, यानी कब से कब तक। तो काजी जो है, एसो जो है यानी कि कब से, यानी कि कब से ये चीज़ शुरू हो रही है। काजी और तक यानी कि उस काम, यानी उस पीरियड तक या उस दिन तक काजी इस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। आइए इसकी मैं इसको मज़ीद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ अच्छा जी, पहला जो इसकी जो इंग्लिश है कहता है कि इट कैन बी यूज फॉर टाइम एंड प्लेस। इट कैन बी यूज फॉर टाइम एंड प्लेस, यानी कि जो है ये वक्त और जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वक्त और जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि काजी जो है हमारा जो है हमेशा जो है ये वक्त को बताता है कि कब से कब तक करना है, ठीक है। और एसो यानी जो है ये लोकेशन जगह को भी बता रहा होता है, और से यानी कब से शुरू हो रहा है कोई काम तो उसको भी ये हाईलाइट कर रहा होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बता दूं, इसमें यह है मैंने इसको अलग से नहीं, मैंने जो है इसको इसी के साथ कोशिश की है ताकि काजी जो है अगर इसके साथ हो तो आप इजीली समझ जाएंगे। तो इसके साथ एक चीज़ और है बुत्थो। बुत्थो या काची, बुत्थो या फिर काची इज़ कॉमनली यूज फॉर टाइम, इज़ कॉमनली यूज फॉर टाइम, यानी आमतौर पर वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो है ऊपर जो है यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा कि ये वक्त और जगहों के लिए इस्तेमाल होता है। देखें एसो जो है वो आपको जगह के लिए बता रहा होगा, एसो, ठीक है। तो लेकिन जो काजी है वो वक्त को हमेशा जो है वक्त को जो है बता रहा होता है, तो इस चक्कर में मैंने साथ में इसका बुद्धों का इस्तेमाल किया है। तो मैंने कहा अलग से क्या है, छोटा सा वो है एक हिंट है, अगर आप इसको यहीं पे समझ लेंगे तो एक मज़ीद क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या है, आमतौर पर वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों जो है बुद्धों वक्त के ड्यूरेशन को ही होता है। फॉर एग्जांपल के मैंने जो है सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, मैंने सुबह से लेके शाम तक, तो आचिम बुद्धो यानी कि सुबह से जो है शुरुआत है, आचिम बुद्धो छोनियो काजी, यानी कि शाम तक, यानी कि एक पीरियड को यानी कि वाज़ह कर रहा होता है कि आपने ये जो काम है, जैसे हमारा जो सुबह का काम होता है 8 से 5 तक, ठीक है। तो हम कहेंगे कि योदोलशी बुद्धो थासुशी काची, यानी कि आपका जो है काम का जो पीरियड है वो 8 से 5 है। तो इस कंडीशन में जो हमेशा बुद्धो जो है आपकी जो इब्तदाई जो पीरियड है, यानी 8 के बाद जो आपका टाइम शुरू होता है घंटी टक टक टक, यानी कि बुद्धो जो है 8:01 से शुरू होता है बुद्धो। काजी जो है वो 5, यानी कि ठीक 5 बजे तक। तो काजी हमेशा उस 5 के जो नुक्ता है उसको जाहिर कर रहा होता है कि 5 तक, उसके ऊपर जाएगा तो फिर वो हमारा ओवर टाइम होता है। तो हमने जो है बोथो काजी यानी आमतौर पर जो है ये वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहली एग्जांपल है दोस्तों, मिसाल के तौर पर कहता है कि खा यानी कि ए, तो कहता है कि छः बेसो वेसा काजी उलमाना खुल्योयो। छः बेसो वेसा काजी उलमाना खुल्योयो, यानी कहता है आपको घर से काम करने में, घर से यानी काम करना, काम की जगह वक्त, काम करने की जगह वक्त जो है कितना वक्त लगता है, यानी कि घर से आप जो है कट्टी तक जाते हैं उसमें कितना टाइम लगता है आपको। तो वो ऐसा यानी कि छिबेसो, यानी कि देखें अब ये जो है यानी घर से, तो
ये आपके घर को लोकेशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जगहों के लिए, तो एसो का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, छिब एसो यानी कि घर से। हवेसा कंपनी, काजी कहते हैं यानी कि एक तक, उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना तक, यहाँ तक, तो काजी उसको कह रहा उलमाना कितना खुल्यो यानी कि लगता है, आपको वक्त लगता है। तो ना क्या कहता है, ना कहता है कि बॉसरो सामशिप पुन चुन खुल्यो, बॉसरो सामशिप पुन चुन खुल्यो, यानी कि बस में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, यानी कि अगर वो बस से जाएगा तो उसको तकरीबन जो है 30 मिनट लगते हैं। अगली एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, अगली एग्जाम्पल खा कहता है कि ओंजे, ओंजे हांगुगोरुल कुंबू हेयो, ओंजे हांगुगोरुल कुंबू हेयो, यानी कि आप कोरियन ज़बान कब पढ़ते हैं। तो ना, ना कहता है कि हंची बुत्थो। देखिए दोस्तों वो बात आ गई कि बुत्थो, मैंने इसी चक्कर में आपको ऊपर बुत्थो का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी थी। कहता है कि हंची बुत्थो सेशी गाजी हांगुगोरुल कुंबू हेयो, हंची बुत्थो सेशी गाजी हांगुगोरुल कुंबू हेयो, यानी कि मैं 1 बजे से, यानी कि 1 बजे जो है बुत्थो जो है 1 बजे से शुरुआत के बाद जो हमारा क्या कहते हैं इब्तदाई जो टाइम है वो 1 है, 1 से शुरू होता है। तो हाँ जी बुत्थो, बुत्थो जो है यानी 1 बजे से, ठीक है। तो कहते हैं 3 बजे तक। काजी, काजी जो है तक को जाहिर करता है, 3 बजे तक जो है कोरियन ज़बान सीखता हूँ। आइए दोस्तों इसकी जो है मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। जी हमारी जो पहली एग्जाम्पल है वो है, कहता है कि खा, खा कहता है कि 베트남에서 한국까지 얼마나 걸려요? 베트남에서 한국까지 얼마나 걸려요? यानी कि वियतनाम से जो है, अब देखें एसो जो है वो आपकी जगहों को जो है उसको एसो वाटर मार्क कर रहा है। तो एसो जो है आप फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं वियतनाम से हांगुक यानी कोरिया काजी तक उलमाना कितना वक्त लगेगा। तो ना कहता है कि आंसर देता है उसको, ना कहता है कि फी हैंगीरो यानी कि जहाज़ के ज़रिए, फी हैंगीरो इल्गु शिगान खुल्यो, यानी कि जहाज़ के ज़रिए बाय एयर जो है वो इल्गु शिगान यानी कि 7 घंटे खुल्यो, 7 घंटे उनके जो है लगते हैं, 7 घंटे इसको टाइम जो है इसका लगता है। अगली सैंपल है हमारे पास, खा कहता है कि वही है सैंपल, क्या कहता है कि छिबेसो सेंथो खाजी उलमाना खुल्यो, छिबेसो सेंथो काजी उलमाना खुल्यो, घर से मरकज़ या सेंटर तक कितना वक्त लगता है। ना आंसर देता है, कहता है कि 10분 खुल्यो, 10분 खुल्यो, यानी कि 10 मिनट खुल्यो लगते हैं। अगली एग्जाम्पल है खा, फिर कहता है कि 평원 점심시간이 언제예요? 평원 점심시간이 언제예요? यानी अस्पताल में दोपहर के खाने का वक्फा कब होता है। तो ना आंसर देता है, कहता है कि 12시부터 1시까지 점심시간이에요. 12시부터 1시까지 점심시간이에요, यानी कि दोपहर के खाने का वक्त जो है 12 से 1 बजे तक होता है। वही है युल दोशी बुत्थो, यानी बुत्थो जो है 12 से हंशी काजी 1 बजे तक, काजी जो है तक, चमशीगानी हो यानी कि खाने का वक्फा होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। एसो या काजी म्योंगसा, इंग्लिश में नाउन, उर्दू में जो है वो इसम के साथ इस्तेमाल होता है। दिस मीन्स फॉर्म टू, यानी कि इसका मतलब है से और कब तक। फॉर्म जो है दोस्तों से, ठीक है, और काची जो है कब तक। तो इंग्लिश में इसकी बता देते हैं, कहते हैं कि इट कैन बी यूज फॉर टाइम एंड प्लेस, यानी कि ये वक्त और जगह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा जो है वर्ड और बता दिया हुआ है, बुत्थो। बुत्थो जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक यानी इसकी मैं बता देता हूँ, फिर नीचे इसकी एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। बुत्थो या फिर काची इज़ कॉमनली यूज फॉर टाइम, यानी जहाँ पे ये दोनों यूज़ होंगे तो वो हमेशा हमेशा जो है टाइम को यानी कि इंडिकेट, इशारा दे रहे होंगे कि कहीं टाइम की बात हो रही है। ठीक है, ऊपर जहाँ मैंने फॉर्म जो है एसओ की बात की है, तो एसओ हमेशा जो है दोस्तों वो जगहों
की लोकेशन को इशारा कर रहा होता है, लेकिन जो यहाँ पे जब बुत्थो काजी के साथ इस्तेमाल होगा तो वो हमेशा पीरियड टाइम की बात हो रही होगी कि कब से कब तक। तो उर्दू में कहता है कि आमतौर पर वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमेशा जहाँ पे ये दोनों आएंगे ये दोनों टाइम को ही ज़ाहिर करेंगे। मिसाल देखते हैं दोस्तों, इसकी कुछ एग्जाम्पल मैंने रखी हुई है यहाँ पे, रिपीट कर लेता हूँ, मैंने पहले भी क्या है। मिसाल के तौर पर खा खा क्या कहता है कि छिप एसो, यानी कि घर से। एसो दोस्तों मैंने वही बताया था, छिप एसो यानी छिप क्या है, घर है, तो एसो से। छिप एसो हुएसा गाजी उलमाना खुलियो, यानी कि घर से काम जो है, छिप एसो यानी घर से जो है कंपनी तक कितना वक्त लगता है। तो ना कहता है कि बॉसरो सामशिबुन चुम खुल्यो, यानी कि बस के ज़रिए अगर जाएंगे तो तकरीबन 30 मिनट लगते हैं। अगली एग्जांपल है, कहता है कि ओंजे हंगुगोरुल खुम्बू होयो, यानी कि ओंजे कब हंगुगोरुल कोरियन ज़बान खुम्बू होयो पढ़ते हैं। तो के ना कहता है कि हंशिबान हंशी हंशी बुत्थो, वही अगर देखें दोस्तों जहाँ पे बुत्थो और काजी दोनों आएंगे तो वो टाइम को बता रहे होंगे। कह रहा है कि हंशी बुत्थो 1 बजे से लेकर सेशी काजी 3 बजे तक हंगुगोरुल कुंबू है, यानी कोरियन ज़बान वो सीखता है या पढ़ता है। सो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, एसो या काजी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की क्लास आपके लिए मुफीद साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।